नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल और इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले एक लाइन कहना चाहूँगा कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए, वो होता है अदाकार, लेकिन जिसका आर्ट फॉर्म, जिसका क्राफ्ट आपके दिल में बस जाए, वो होता है कलाकार। और ऐसे कलाकार हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। उनकी नई सीरीज़ आई है साइको सैय्या, बहुत ही प्यार मिल रहा है उनको इस सीरीज़ में। और जिस तरह से लोग इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक एक्टर को इससे ज़्यादा फीडबैक से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। जब ओवरवेलमिंग प्यार जब देते हो तो On this note, I would like to welcome Anuj Bhai with us. Anuj Bhai, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात है अंकित भाई। थैंक यू यार, आप बहुत काइंड इंसान हो। थैंक यू सो मच। अ, भाई, हैप्पी टू बी हियर। जिस तरह मैंने पहले शुरुआत में बोला कि बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। और कुछ लोग तो मुझे कह रहे थे कि हमने तो बिंज वॉच कर दी एक ही साथ पूरी सीरीज, और मन ही नहीं कर रहा था कि वेट करें कि नहीं अगला एपिसोड देखें, एक ही रात में पूरा निपटा दो। तो कितना प्यार मिल रहा है, पहली बात तो कितना रिस्पॉन्स किस तरह का देख रहे हो आप? यार बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं वो ऐसा भी लगता है कि यार इतना थोड़ी डिजर्व करता हूँ। मैं तो अभी नया लड़का ही हूँ, मैंने तो अभी चालू किया है। इतना क्यों प्यार कर रहे हो? मुझे थोड़ा जी। और मेहनत करने दो, थोड़ा और कमाने दो। फिर ऑल्सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक हाइपर अवेयरनेस भी है कि बिकॉज आई वर्क इन द इंडस्ट्री एज एन ईडी, है ना, अपना एक यस। अलग स्ट्रगल है। मुझे पता है कि यार एक फिल्म बनने में या एक शो बनने में ना सिर्फ एक्टर को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। जी। इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। देर आर राइटर्स हु हैव रिटन इट। तो हमारे सौरभ तिवारी सर जो हैं वो राइटर हैं, इसके अमिताभ सर हैं वो राइटर हैं, काफी सीनियर राइटर्स हैं। तो सबकी मेहनत है, बट आखिरी में लगता है यार ना सारा फल एक्टर ले आता है और सारा फल लेके चला जाता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई एम समवेयर अ लिटिल टफ ऑन माई सेल्फ टू, बिकॉज खुद इंसान दुनिया से तो एक्सपेक्टेशन रखता है, पर खुद से रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मे भी इसलिए शायद मैं खुद पे थोड़ा ज्यादा टफ भी रहता हूँ। बट आई नो कि मेहनत मैंने भी की है, मुझसे करवाई भी गई है। और अब जो प्यार आ रहा है तो मैं उसे एक्सेप्ट करना सीख रहा हूँ। सो आई एम प्रोबेबली learning how to take so much love, because I'm also very new to this. So नहीं, thank बिल्कुल you भाई। again everybody. आप डिजर्व करते हो भाई ये सब चीजें। बट मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा भाई आपके कैरेक्टर पे। हमने आपके अलग अलग शेड्स देखे और वो एक्टर को मौका मिलता है अपने अलग 7 शेड्स दिखाने का जब भी कैरेक्टर को हम्म। एक्सप्लोर करे। तो ये जब कैरेक्टर आपके पास आया तो दिमाग में क्या था कि जब आप साइन कर रहे थे, क्योंकि साइको कैरेक्टर करना, क्योंकि हमें स्किन में जाना पड़ता है कैरेक्टर के। तो हम्म। इसके लिए क्या था माइंड में कि क्यों करना है और किस तरह करना है? यार एक तो जब आप ऐसा कुछ शो करते हो या ऐसा कोई कैरेक्टर चुनते हो ना, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी सोचना ये हो जाता है कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है। द पीपल अराउंड मी, विल दे हेल्प मी गेट क्लोजर टू द कैरेक्टर, और विल आई नीड टू डू ऑल ऑफ दिस बाय माई सेल्फ? थैंकफुली जो हमारे डायरेक्टर हैं अजय सर, मैं उनसे सबसे पहले मिला। तो while having a conversation with him, I realized कि you know now both of us are working to build a Karthik. तो वो लोड शेयर मेरा वहीं हो गया था। फिर आपको आपको रियलाइज हुआ होगा अगर आपने शो देखा है कि इट्स सो ब्यूटिफुली शॉट, इतना सिनेमैटिक है। ऑल द राइट मोमेंट्स आर कैप्चर्ड। बिल्कुल। इतनी बार जब आपका सेट और आपका शॉट सही लग जाता है ना, आपके आसपास की सिचुएशन सही होती है, और जो आपको कैप्चर कर रहे हैं, तो शानू सर जो डीओपी हैं, उन्होंने इस तरीके से कैप्चर किया है कि कितनी बार शायद ना एक्टर को 80% एफर्ट पे ही 100% रिजल्ट मिल जाता है। बिकॉज इन सिनेमा सो मेनी थिंग्स हेल्प यू, इट्स नॉट थिएटर, राइट? मेरे लिए सिंपल ये था यार कि आई हैड टू लुक बैक एट ट्रिगर्स एंड मैनरिज्म्स which were very true to the intrinsic nature of Karthik's personality. कि उसमें कितनी बार यू हैव टू ओवरकम योर ओन बॉडी लैंग्वेज। कि मैं किसी सिचुएशन में मैं ज्यादा बात करता हूँ तो मैं की बोलता हूँ कि मैं ऐसे समझाऊं कि, है ना, मेरा मतलब सो यू हैव टू ओवरकम दीज पैटर्न्स दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। नाउ व्हेन यू आर प्लेइंग कार्तिक, ही कांट बी अनुज सिंह ढाका, है ना, बट दैट डजंट मीन कि सम क्वालिटीज ऑफ अनुज सिंह ढाका कांट बी अ पार्ट ऑफ कार्तिक। तो वही थोड़ा खुद में भी वो देखना पड़ता है कि मेरा कितना नट हिलेला है भाई, कौन सा स्क्रू ढीला है जो मैं यूज कर सकता हूँ, और जो मेरे पास नहीं है, देन यू ऑब्वियसली यू नो नेचर नेचर thrives on biomimicking. So you also look around. You obviously can't biomimic it, but you obviously look at it and borrow those mannerisms and make a character named Karthik. That's how it happened.
नहीं, भाई जिस तरह आपने बात की कार्तिक के कैरेक्टर की, तो वो एक टैटू वैटू भी बनवाया था आपने, और जिस तरह की चीजें, तो रियल लाइफ में अनुज साइको है कभी, या कभी साइको जैसा प्यार किया है, या कभी एक्सपीरियंस किया है? यार साइकोनेस यही होती है ना कि extreme obsession is toxicity, and behavior beyond reasonable comprehension is psychotic behavior. हम्म। है ना? तो अब मैं हूं कि नहीं हूं वो तो मुझे जब जिंदगी मुझे सिचुएशन में डालेगी तभी वो रिवील होगा। आप खुद को ये थोड़ी मान के चलते हो कि यार मैं साइको हूँ। और कई बार कुछ चीजें ऐसे होती हैं आप खुद ही सोचते हो यार इतना गुस्सा मेरे अंदर कहाँ से आया है। यहाँ मैं हम्म। चार लोगों के बीच में बैठा था तो मैंने इतना जोक क्रैक कर करके महफिल सजा दी, तो आपको लगता है मैं इतना फनी कब हो गया यार, मेरे अंदर ये इंसान कब से आया। दीज आर थिंग्स दैट यू डिस्कवर अबाउट योर सेल्फ। दिस इज not a part of your personality that you're extremely or you're hyper aware of. है ना? You realize कि this is psychotic behavior. uh, आपके कितने दोस्त होंगे प्यार प्यार में नस काटी होगी, अरे सरला इसने हार्पिक पी लिया है, सर खाने की धमकी दे रहा है, ये सारे कांड यार बचपन में होते हैं, लोग करते हैं, हाँ पूरी हाँ बिल्कुल। कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है। हैविंग सेड दैट यार आई आल्सो डोंट वांट टू ब्रिंग डाउन द इमोशन ऑफ लव, क्योंकि प्यार इज बियॉन्ड रीजनिंग, इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, इट्स बियॉन्ड लॉजिक। जब आप प्यार में होते हैं तो आप किसी भी हद तक जाते हैं, अपने परिवार वाले के लिए, उसकी वेलबींग के लिए किसी भी हद तक जाओगे, क्योंकि वो आपका परिवार है, आप उनसे प्यार करते हो। सेम चीज आपके पार्टनर के लिए भी होती है। अब मैं साइको हूँ नहीं हूँ इस पर मैं टिप्पणी नहीं दे सकता भाई, इस पे होपफुली फ्यूचर में मेरी पार्टनर ही बता पाएगी, एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैं साइको ना हूँ, क्योंकि आई एम समबडी हु बिलीव्स इन जियो और जीने दो। जस्ट बिकॉज आप किसी से प्यार करते हो उनका दम नहीं घुटना चाहिए आपके साथ। हर इंसान की एक जिंदगी होती है, आपकी एक जिंदगी होती है, दोनों मिलके एक नई जिंदगी बनाते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है मैं साइको तो नहीं हूँ, अगर निकला तो वो वक्त ही बताएगा। नहीं, आप बिल्कुल साइको नहीं है, आप सही हैं, बनिए, हम इसी पे आपको आगे बोलना चाहेंगे। बट है भाई ना? एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपका जो जितना भी, अगर को एक्टर्स मैं बोलूँ, तो वो तो एक पूरा इंस्टीट्यूशन ही था आपके पास, सीखने का बहुत ही अच्छा मौका था। रवि किशन सर हो, चाहे तेजस्वी बहुत टाइम से इंडस्ट्री में काम करे, सुरभि हो, तो इंसान अपने से बड़ों से भी बहुत सारी चीजें सीखता है, अपने छोटों से भी सीखता है, बड़ों से भी सीखता है। तो क्या कुछ एक एक क्वालिटी अगर पूछोगे सबसे आपने सीखी और वो ऑब्जर्व किया होगी, क्योंकि यार हर एक बंदा अपनी। लर्निंग मेरा मानना है जो संगीत की सबकॉन्शियसली होती है। हम्म। एंड कितनी बार ना कोई इंसान इंडस्ट्री में बहुत लंबे वक्त से भी हो सकता है, बहुत पॉपुलर भी हो सकता है, पर आप कई बार उनको देख के ये भी सोचते हो कि यार ये क्वालिटीज ना मुझे मुझ में नहीं चाहिए, वो भी एक लर्निंग है हम्म। कि ये जो व्यवहार है ये नहीं, ये मैं बेटर ऑफ विदाउट इट है। कई बार आप किसी ऐसे अनरिलेटेड इंसान से मिलते हो, शायद आपके स्पॉट दादा होते हैं सेट पे, हम्म। या कोई उनकी क्वर्कीनेस होती है या कोई उनकी क्वालिटी होती है जो आप सोचते हो कि यार ऐसी की तैसी मैं कितना ही बड़ा आदमी बन जाऊं, ये क्वालिटी मेरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। Having said that, I always start a journey with 100% trust and belief. I always uh, feel कि कहाँ से सीख लूँ यार। I'm not a trained actor to be honest. भोपाल में था, बचपन से एक्टर बनने की इच्छा थी। टीवी पे चीजें देखता था, लगता था कि अरे हीरो को गोली लगी है, वो लंगड़ा के चल रहा है, मैं भी अगले दिन दिन भर मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। तो स्कूलिंग वही वाली है। आई थिंक कहीं ना कहीं घर वालों ने भी बोला पढ़ाई पे ध्यान दो और टीवी मत देखो, तो और जो काम नहीं करना होता उस तरफ और आप आकर्षित हो जाते हो। तो हम्म। मे बी इसलिए शायद मैं इंडस्ट्री में भी आ गया। लाइक एवरीथिंग एल्स, एक्टिंग स्कूल्स वर एक्सपेंसिव, लिविंग इन बॉम्बे वाज एक्सपेंसिव, सर्वाइवल इज एक्सपेंसिव, हर हर चीज की बहुत ज्यादा कीमत है यार। तो thankfully God has given me a blessing that I could learn on the job, I could improve on the job, and I could still deliver what I was supposed to deliver, to my producer, to my director. तो मैं तो सीख ही रहा हूँ यार। अब मैंने किसी एक से क्या क्वालिटी उठाई क्या नहीं उठाई वो मुझे नहीं पता, बट हम सबकॉन्शियसली तो सिर्फ एब्जॉर्ब, आई बिलीव लाइक I'm a dry sponge, जो जिसको आप जहां भी डाल दो ना वो वहां से वो हवा से भी पानी खींच लेगी यार, मुझे सिखा दो please। वो मेरा मूड ऑन रहता है। बिल्कुल। भाई थोड़ी सी आपकी जर्नी पे है, जैसे आपने बताया कि भोपाल में मेरा एक उतना बड़ा वो नहीं था, चीजें मतलब सोचा दिमाग में था कि करना है, बट कैसे करना है वो सारी चीजें उतना तब नहीं थी। बट धीरे धीरे करा, आगे मेहनत की, जैसे आपने बताया एडी भी आप थे। तो अब गोल क्या है लाइफ का, मतलब जैसे राघव जुएल भाई से मिला था तो उन्होंने बोला कि मैं भी चाहता हूँ
मेरे पापा चार्टर से उतरे, मैं भी चाहता हूँ मम्मी रोल्स रॉयस से शॉपिंग करने जाए, तो मेरे को बड़ा बनना है, करेक्ट आई वांट टू बी अ सुपरस्टार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका क्या करेक्ट। गोल है? सेम यार, बट मेरे लिए ऑल दीज थिंग्स आर पेरिफेरल्स। हम्म, आई विल नॉट बिकम अ बिग स्टार बिकॉज अरे वो देख कितनी बड़ी गाड़ी से कर रहा है। बहुत धंधे वाले, बिजनेस वाले, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग बड़ी गाड़ी से कर रहे हैं। आई विल नॉट बिकम अ बिग स्टार कि अरे कितना बड़ा बंगला है कईयों के पास, आपके पास बड़ा बंगला है, किसी और के पास उससे बड़ा बंगला है। हम्म, The idea is, I believe, all these things will eventually become a byproduct of who I become. है ना हम्म, कि अ, शाहरुख खान इसलिए शाहरुख खान नहीं है कि अरे उसके पास मन्नत है ना इसलिए वो शाहरुख खान है। मन्नत की पहचान शाहरुख खान से कि यहाँ हम्म, शाहरुख खान रहता है, ये मन्नत है, ये शाहरुख खान का बंगला है ना। ऑल दीज थिंग्स आई बिलीव because of the profession that I am in, God will eventually put me in a position of power, of money, of fame, and all of this will come in like a byproduct. But मेरा मेन प्रायोरिटी सीधा सीधा ये है यार कि इफ आई हैव चोजन टू बी इन दिस करियर, इंडिया में यार बहुत कम लोग हैं दोस्त। क्योंकि लाइफ इज टफ, परिवार की जिम्मेदारी होती है हम पे, कितनी चीजें होती हैं। आप कितनी बार प्रैक्टिकल चॉइस के चक्कर में ना आप अपनी इमोशनल चॉइसेस दबा देते हैं, है ना। हम्म, जैसे हमारे पापा हैं, वो दिवाली पे सबके लिए कपड़े आएंगे पर वो खुद ही अपनी घिसी हुई शर्ट को बोलते हैं कि बेटा धुल गई है तो नई जैसी हो गई। तो बिल्कुल। मैंने हर कितने इंसान को, कितने लोगों को ना अपनी महत्वाकांक्षा दबाते हुए देखा है। सो टू बी हियर, टू हैव द लग्जरी ऑफ परस्यूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू। स्कूल में बच्चों ने पूछते थे अनुज बड़े होके क्या बनना है, मैं एक्टर बनना, है ना। दोस्त स्क्रैप बुक्स लाते थे, एक टाइम पे किताबें होती थी स्क्रैप बुक्स वाली, उसमें ही लिखते थे, हाँ। कोई एस्ट्रोनॉट लिखता था, कोई कुछ लिखता था। और बहुत कम लोग हैं जो तब लिखते थे कि मैं ये बनूंगा, और वो बड़े होके वो बने। क्योंकि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको पुश करती है, आपको फोर्स करती है, आपको मजबूर करती है टू टेक द मोर प्रैक्टिकल रूट कि हाँ यार मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना था, पर अभी ये ना ये क्लर्क की नौकरी बेटर लग रही है मेरे को, प्रैक्टिकल हो जाता हूँ। तो द आइडिया इज टू बी बेटर। द आइडिया इज टू, अगर मैं सेट पे हूँ तो फिर मेरे ये चोचले ना हो यार कि मेरी सबसे बड़ी वैनिटी क्यों नहीं है, मेरे लिए काला पानी क्यों नहीं मंगाया, अरे मेरा छाता पकड़ने वाला कहाँ है। मैं तो 2 घंटे के बाद एक ब्रेक लेके ही शूट करूंगा, करूंगी। अब वो हम्म, सब नखरे मैं अपनी लाइफ में ना लाऊं। मैं अपने काम पे फोकस करूं। अगर मैं स्क्रिप्ट एक बार पढ़ रहा हूं तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उस स्क्रिप्ट को 4 बार पढूं। अगर मैं किसी सीन को करने में 3 टेक ले रहा हूं तो मैं मे बी उस टेक को एक बार में दूं। शूट के पहले ही मैं इतना कैरेक्टर में हूँ कि मेरे डायरेक्टर का काम कम हो जाए। मेरे प्रोड्यूसर अगर 40 दिन का स्केड लेके चल रहा है तो मेरे कारण 40 दिन का स्केड 35 दिन में खत्म हो जाए। तो मेरी ये सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। अ, मैं कितना बड़ा स्टार बनूंगा मुझे नहीं पता। क्या मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा बनना, मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर काबिलियत है, मुझे पता है कि उसकी एक कीमत है, उसकी कीमत है आइसोलेशन, उसकी कीमत है मेहनत, उसकी कीमत है टू हेल्प हैव सेल्फ बिलीफ एंड नोबडी एल्स डज दैट इन यू। आई हैव दैट। तो वो कीमत मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। अब आगे लोग मेरे अंदर कितनी मेरिट देखते हैं, भगवान मेरा कितना साथ देता है, वो चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। तो डू आई वांट टू बी द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया? नो, आई वांट टू बी द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। वाह। But but at the end of the day, I want to be an actor people enjoy working with. I want to be an actor कि प्रोड्यूसर ने अगर उसे कास्ट किया है तो उसे लगे यार अनुज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टर को लगे यार अरे अनुज है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेगा। और धीरे धीरे जहाँ जर्नी ले जाए वहाँ ले जाए। नहीं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल आप बहुत सही आपने बात बोली कि एक्टर वही है जो ऑडियंस का बिलीव, मेकर्स का बिलीव जीत ले और वो एंटरटेन कर पाए जिस चीज के लिए उसको जो जॉब सौंपी गई है। बट करेक्ट। भाई मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा, लास्ट ईयर जो आपका प्रोजेक्ट था लफंगे, और जी वो बहुत ही प्यारा शो था भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ पार्ट 2 का। और अरे सेम। आपके डायरेक्टर साहब से भी हमारी बात हुई थी और हर्ष भाई भी मिले थे। आपसे तब मुलाकात नहीं लेकिन आज बट स्मॉल वर्ल्ड होगी, आज आपसे भी मुलाकात होगी। अरे बट बहुत ही प्यारा शो था। बिल्कुल। चाहे गगन भाई हो, आप हो, चाहे हर्ष भाई हो, बहुत ही हम्म। ट्रायो, अलग ही ट्रायो था वो, सच में लग रहा था कि यार ये अपनी ही कहानी बता रहे हैं। और हम मैं हाँ। सच आज जो आपने चीज बताई उसमें कि कॉलेज में सब सोचते ही करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद चीजें हो पाती ही नहीं। ये बड़ी बात है, तीनों अलग अलग स्टोरीज थी लेकिन तीनों रिलेटेबल थी, तो भाई वो कितना जी। मजा था, क्योंकि उसमें भाईचारा भी दिखा, फैमिली प्यार भी दिखा, धोखा भी दिखा, कांड भी होते दिखे। तो दिल्ली के हाँ लफंगे हमें 3 दिखे उसमें। हाँ यार वो तो आई थिंक वेरी few projects I think in an actor's life
जनरेट फ्रेंडशिप्स एंड बॉन्ड्स लाइक दैट। हमारा आज भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है, इसका नाम है लफंगे। तीनों कनेक्टेड रहते हैं उस पे। आज भी कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को बिंदास फोन उठा के बात कर लेते हैं। अ, इवन हंस भाई ने स्टोरी भी आपकी लगाई थी, लौंडे का शो आ अभी गया है, जाके देखो, हाँ, हाँ, तो इंस्टाग्राम वो वही पे। है कि वो अब वो फुल सपोर्ट है एक दूसरे के लिए। एंड ये काम करके नहीं हुआ, ये काम करने के पहले दिन हम्म। से ही हुआ। क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं आई थिंक एक दूसरे को लेके कॉन्फिडेंट थे, खुद को लेके कॉन्फिडेंट थे, और एक दूसरे को लेके शायद इनसिक्योर नहीं थे। है ना, हम्म। सब यही सब शो के लिए काम कर रहे थे कि यार ये शो है, इसमें हमें फोड़ना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमारी दोस्ती ये नहीं लगनी चाहिए। मेरे को याद है, मैं हर्ष पहली बार मिले थे, गगन पहली बार मिले थे, तो मैंने कहा था यार कि जैसे जिस तरीके के हम लड़के हैं, हम ना 30 दिन काम करेंगे साथ में, 31वें दिन लगेगा यार क्या दोस्ती हुई है, काश ऐसी दोस्ती पहले हो जाती तो वो सीन कितने अलग होते। है ना, क्योंकि सही कहीं ना बात कहीं आप को एक्टर के साथ कंफर्टेबल होते हो। तो अब जैसे शो है, एक दूसरे को गाली भी बकते हैं, हम एक दूसरे को धक्का भी देते हैं, बाल भी है, खींच रहे लड़ाई हैं, होती लड़ भी रहे हैं, है। कुछ भी कह रहे हैं। तो हम्म। आप इन कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं आप हेसिटेट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगला इंसान है यार, वो किस तरीके से लेगा नहीं लेगा पता नहीं, तो आप कहीं ना कहीं लिमिट करते हो और परफॉर्मेंस में उतना ही देते हो जितना शायद जरूरत हो। है ना, वो मैजिक कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है क्योंकि आपका बॉन्ड वैसा स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो आप बोलते भाई हम 31वें दिन दोस्ती होगी, 32वें दिन हम बात करेंगे कि यार शूट में पहले हो जाती तो वो सीन कितने बढ़िया होते। हम आज ही कर लेते हैं वो वाली दोस्ती। तू आज ही मुझे 4 गाली दे दे, मैं आज ही तुझे 2 गालियां दे देता हूँ। है ना, आज ही शाम को बैठ के हम लोग खा पी लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते हैं। और एंड आई थिंक वो आइडिया तीनों को बड़ा सही लगा, क्योंकि आई थिंक अंदरूनी तौर पे हम तीनों सेम ही लड़के हैं यार। छोटे शहर के हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, सीधे रास्ते पे ही चल के काम कर रहे हैं। जब वो सारे, वो कोई तीनों आउटसाइडर्स हैं। तीनों, हाँ, वो तो है हाँ। ही है। और हाँ। उसमें ना भी पढ़ो तो यार यही है ना कि पहले खुद ही मान के चले थे कि हमसे हो जाएगा हम्म। काम, हम इस काम के लिए बने। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पर आज से 10 साल पहले अगर मैं अपने किसी दोस्त को बोलता मैं जाके भाई एक्टर बनना चाहता हूँ, हीरो बनना चाहता हूँ, तो वो मेरे को ये बोलता भाई रहने दे यार। और उसमें उसकी गलती नहीं होती, मुझे सही एडवाइस दे रहा होता, क्योंकि वो मुझे उस तरीके से नहीं जानता जिस तरीके से मैं खुद को देखता हूँ। हम्म। तो वो लोगों को दिखाना, वो लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। और आज फाइनली आप हैं, आप मुझ में पोटेंशियल देखते हैं, मेरे और फैंस हैं जो मुझ में पोटेंशियल देखते हैं। तो पर वो हुआ तो वहीं से ना, वो यहाँ से शुरू हुआ कि हम्म। यार मैं ये करना चाहता हूँ। तो सेम चीज हम तीनों लड़कों के लिए भी ट्रू थी। और लफंगे यार, नथिंग बीट्स अ ग्रेट स्टोरी, नथिंग बीट्स अ ग्रेट मेकर बैकिंग इट। वो भी Amazon MX प्लेयर का शो था। So they've been backing some kick-ass content. I got lucky to be a part of two of their properties. तो वही मैं कह रहा हूँ कि भगवान साथ दे तो फिर आगे परिवार, बढ़े। परिवार जैसा अब तो लग रहा है कि बैक टू बैक चीजें हो रही हैं। बट भाई, फैंस आपने जैसे मेंशन किया, तो फैंस ये भी जानना चाहते हैं, 2026 शुरू हो चुका है, तीसरे महीने में हम हैं, और क्या अपकमिंग और क्या क्या चीजें आपके पिटारे से आ रही है भाजी, जो आप ला रहे हो, कुछ अलग कुछ कर रहे हो, जो यार आप मेंशन कर कुछ, सकते हो। हाँ वही मैं यहीं पे अटका हुआ हूँ। मैंने पूछा था क्योंकि इसके पहले मैंने एक इंटरव्यू किया, आई आस्क्ड कि शुड आई डू इट, बट आजकल ना हर प्रोड्यूसर की, हर चैनल की, अगर मैं फिल्म भी कर रहा हूँ तो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि दिस इज हाउ वी वांट टू मार्केट इट, दिस इज हाउ वी वांट टू रिवील, दिस इज नहीं, हाउ बट वी भाजी वांट। एक जिस्ट दे दो कि फिल्म आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, ये तो बता ही सकते हो आज फिल्म भी नाम। आ रही है, वेब सीरीज भी आ रही अरे है। वाह, क्या तो बात है। हाँ, वही वो एक जाट वाली कहानी है। बोले एक आदमी ने ना लट्ठ गाड़ दिया था सड़क के बीचों बीच, और पूरा गांव तंग हो गया। तो हाँ। पंचायत को बुलाया कि भाई ये आपका ना जो आपका डंडा है बीचों बीच गड़ा हुआ है, भाई से हटा दो। तो लोगों को दिक्कत हो रही है, आने जाने में बच्चे टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो बोले मैंने आपकी सारी बात मान ली, हाँ जी, बस आप मेरी एक मान लो। बोले क्या? बोले लट्ठ तो यहीं गड़ेगा। तो तो मैं भी वही जाट ही हूँ भाई, कि आ हाँ। गया हूँ तो अब लट तो यही गड़ेगा। तो आप फिल्में भी देखोगे, आप वेब शोज भी देखोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आ, मैं किसी घमंड से नहीं कहना चाहता, पर मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं, मेरे कोई इरादे नहीं है कि मैं कुछ और करूँ लाइफ में। और मेरा, मैं ये भी नहीं मानता कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं खुद पे रोज काम ही कर रहा हूँ, बेहतर ही कर रहा हूँ। मैं, लोग कहते हैं कि मैं, मेरे कोई वो एक्टरों वाले मैंने टंटे नहीं पाले कि फर्स्ट क्लास चलूंगा, ये चलूंगा। मैं तो आज भी क्या मतलब
मेरी इतनी कोशिश रहती है कि मैं जितना लोगों से जुड़ सकूं, जितने लोगों को अब्जॉर्ब कर सकूं, क्योंकि यही मेरा स्कूल है यार। आई वांट टू सी हाउ पीपल बिहेव, आई लव टू सी हाउ पीपल बिहेव, हाउ दे टॉक, हाउ दे रिस्पॉन्ड, टू अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस। आप कहाँ से नए किरदार लाओगे? यहीं से लाओगे। बिल्कुल। कार्तिक पांडे कहाँ है? हम में से ही कोई एक है। तो तो मैं बाय दैट लॉजिक मुझे लगता है कि मैं शायद और काम करूंगा, क्योंकि मैं बेहतर होता जाऊंगा। और जब आज इतना बेहतर ना हो कि मुझे इतना काम मिला है, तो मैं बेहतर हो जाऊंगा तो और मिलना चाहिए। बिल्कुल और लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर प्रोजेक्ट्स और हम भी वेट कर रहे हैं उस चीज के लिए। लेकिन भाजी लास्ट में साइको से को तो प्यार दीजिए, आप जितने भी लोग हैं जाके देखिए फ्री में, और रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी। तो भाजी एक छोटा सा रैपिड फायर है, आप फटाफट सवाल होंगे, फटाफट आप जवाब देना और कोशिश हाँ करना भाई। रैपिड ही हो, ठीक है ज्यादा भाई। आप सोचो ना। तो ठीक सबसे है पहला भाई। सवाल मेरा कि लवर बॉय या फिर प्ले बॉय? लव। ठीक है। धोखा या फिर एक सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स? सॉरी, सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स या धोखा। धोखा? हम्म। धोखा की सस्पेंसफुल, मतलब मैं सब कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा कि मैं किसी को धोखा मतलब दूंगा अगर कि लड़की का धोखा सीधा मिल जाए वो ठीक है, लेकिन एक धोखा वैसा मिले इसमें सस्पेंस, एक क्लाइमैक्स हो कुछ तो ऐसा। अरे नहीं भाई, सीधा ही मिल जाए। सस्पेंस वाले बहुत हो गए यार, मैं और सह नहीं ठीक पाऊंगा। है भाजी, धोखा अगर आपकी बहुत कर। शादी, भाजी मंडप पे अगर आपकी शादी हो रही है और लड़की शायद किसी और के साथ भाग जाती है, तो तोड़ोगे या फिर छोड़ोगे? नहीं नहीं, मैं बोलूंगा प्लीज जाओ यार, पहले बता देती इतना खर्चा रह जाता है ना। प्लीज, मैं छोड़ के आता हूँ शांति से। जहाँ जहाँ खुश हो, जैसे खुश हो भाई, वहां जाओ। तीन बिल्कुल। जिंदगियां बर्बाद करने से अच्छा मैं ये मैं खुद छोड़ के आऊंगा। कोई अगर उसको लड़ेगा, उसको दबाव डालेगा, तो मैं बोलूंगा, मैं खड़ा होऊंगा उसके लिए, बोलूंगा ये इसको मंगेश के साथ जाना है, इसको मंगेश के साथ जाने दो प्लीज। भाजी ऐसा ऐसा कोई कोई जॉनरा जो आपको जिंदगी में है कि यार बकेट लिस्ट में ये करना ही करना है, इसके बिना तो अधूरा है मेरा सफर? आज ये एक्शन करेंगे यार अपन। हम अ अच्छा। बिग टॉम क्रूज फैन। ओह वाह। तो तो ट्रेनिंग चालू है, मतलब मैं प्लेनों से कूद रहा हूँ अकेले, स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, फाइट सीखने। हम्म। स्पीकिंग टू अ फ्यू इंस्टीट्यूट्स देयर आई वांट टू गो अब्रॉड एंड लर्न द आर्ट ऑफ सिनेमा फाइटिंग, कॉम्बैट। तो आई लव द जॉनर ऑफ एक्शन। आई फील कि इंडिया में ना एक्शन अच्छा होता है तो कहानी अच्छी नहीं होती, कहानी अच्छी होती है तो एक्शन ऐसा लगता है कि यार बस ऐसा ही कर दिया क्या। सो आई विश टू बी रेडी कि जब एक बढ़िया सी एक एक्शन फिल्म आए। आई एम अ बिग ब्रैड पिट फैन, आई एम अ बिग टॉम क्रूज फैन। आई वांट टू डू action for sure and some great romantic comedies. I love Matthew McConaughey. I love Ryan Reynolds. I love Ryan Gosling even. ये काफी बढ़िया उम्दा कलाकार हैं नहीं, और यार। ये जॉनर के सूट भी करेगा आप पे, मुझे ये बिलीव है। रोम कॉम। हाँ। हाँ, अरे थैंक यू भाजी। बिल्कुल। तो अरे रैपिड नहीं हो रहा है, ये रैपिड करना है इसको हमने फटाफट। हाँ, रैपिड रैपिड, हाँ तो ये दो हाँ जॉनर, एक्शन एंड बिल्कुल। रोम कॉम। सॉरी मैं भूल गया था। ओके ठीक है। आई मीन एक ऐसा फूड या कुजीन जिसके बिना आप नहीं रह सकते पूरी लाइफ, एक कोई। मैं रह सकता हूँ यार। अच्छा कोई भी हो। मुझे मुझे खाने से कोई लगाव नहीं। ओके। मुझे खाना, अनुज, मुझे खाना ऐसा लगता है कि मजबूरी है खाना। एक अनुज के बारे में ऐसी बात जो कि आपको पता है लेकिन आप चाहते हो फैंस भी जाने कि ये भी मेरे में एक चीज है, ऐसी कोई एक मैं चीज? मैं झूठ नहीं बोल पाता यार। ओके। मैं आपको मेरे चेहरे पे अनकंफर्टेबल दिख जाएगी कि मैं सीख रहा हूँ कि मैं डिप्लोमेसी सीखूं। मैं मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों। हाँ, आई हैव टू लर्न डिप्लोमेसी। ओके। द मोर आई वर्क, द मोर आई एम एक्सपोज टू पीपल, आई एम रियलाइजिंग कि भाई जो डिप्लोमेसी से जीते हैं वो खुश जीते हैं। मेरे को पता नहीं कहाँ मेरे अंदर का भगत सिंह है जो लोगों के लिए खड़ा होना चाहता है, सच की आवाज उठाना चाहता है। कोई जरूरत नहीं। अनुज सिंह ढाका, प्लीज डिप्लोमेसी सीखो और आगे बढ़ो। मान लीजिए एक फिल्म मेकर जिनके साथ आपका ड्रीम है कि भले इनके इनके साथ तो काम करना है। हाजी बहुत सारे हैं यार, किसी एक का नाम लेके मैं किसी और को कम नहीं करना चाहता। हम्म। पर मैंने फैंटम में इंटर्नशिप इसलिए की थी क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी उड़ान, और हम्म। उसको विक्रमादित्य मोटवाने ने डायरेक्ट की थी। और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। आई लव हिम सो मच, आई लव हिम बिकॉज इन स्टोरीज कोई हीरो ही नहीं है, कहानी कहानी हीरो है। एवरीबडी इज ह्यूमन, एवरीबडी इज मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस एंड द राइट चॉइसेस एट द सेम टाइम। आई विश आई विश आई गेट टू वर्क विद विक्रमादित्य मोटवाने, इम्तियाज अली,
अनुराग कश्यप, अभिषेक चौबे एंड एक ही नाम बोला ना, रैपिड फायर भी है तो बस मुझे हो जाता हूँ। ठीक है भाई, एक ही नाम सही है। भाईचारा क्या है अनुज के लिए? भाईचारा मतलब जो मेरा वो तेरा भाई, भाई हम्म, बोल दिया तो जब तू बोल, जहां तू बोल, जैसे तू बोल। बिल्कुल। इफ नॉट एक्टर देन व्हाट? स्ट्रगलिंग एक्टर, ट्राइंग टू बी एन एक्टर, वांना बी एक्टर। ओके। आखिरी दो सवाल। एक ऐसा मोमेंट जब आपको लाइफ में लगा हो कि वाह पापा क्या लाइफ है। यार इतना इंडल्ज होके मैंने कभी सोचा नहीं, पर नहीं यार, ऐसा ऐसा तो कभी नहीं लगा कि वाह क्या लाइफ है। पर मैं कभी इतना नाखुश रहा नहीं हूँ अपनी जिंदगी से, तो मुझे हमेशा ही लगता है कि वाह यार क्या लाइफ है। नहीं, बट मैं विश करता हूँ कि मैनिफेस्ट करता हूँ कि जल्द ही वो ऐसा मोमेंट आए आपकी लाइफ बिल्कुल होना चाहिए यार। में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे। साइको सैया जो है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, वो क्यों देखे हम्म, उसको, और कि क्या वो ऐसा टेक अवे होगा जो सीरीज से वो लेके आएंगे, तो एक लास्ट में फैंस के लिए हमारे माध्यम से ठीक कर है। दीजिए। अगर आप भारत देश के लौंडे हैं जो प्यार में बहुत विश्वास रखते हैं, तो आपको ये शो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये शो देख के आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस शो में 50 ऐसे पॉइंट आते हैं जहां से आपको रियलाइज होगा कि यहाँ से यू टर्न लेना चाहिए। पर क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यू टर्न लेना चाहिए। जब आप खुद उस सिचुएशन में होंगे तो शायद आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप दिल के अच्छे नादान अ, आशिक परिंदे टाइप इंसान है। तो अगर आप इन सारी फीलिंग्स में बिलीव करते हैं तो प्लीज साइको सैया देखिए और खुद को साइको होने से रोकिए। इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो फॉर दैट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनुज भाई, मजा आया आपसे बहुत बात करके, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर थैंक यू भाई प्रोजेक्ट्स, अंकित और यार। ऐसे एंटरटेन करते रहिए हमें भी, फैंस को भी। आई लव यू मैन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू ठीक भाई, है भाई। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।